बड़ी खबर इस वक्त मॉस्को में रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। सेना की सप्लाई ट्रेन को बनाया गया है टारगेट। धमाके में ट्रेन की कई बोगियां तबाह हुई हैं। यूरेशिया की जंग में दो छोर पर खड़े रूस और यूक्रेन ने कई बार रणनीति में बदलाव किया, लेकिन पहली बार इस जंग में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसमें एक क्षेत्र महाविनाशक जंग की चिंगारी साबित हो सकता है। ये क्षेत्र है रूस का सीमावर्ती कुर्स्क, जहां यूक्रेनी सेना ने कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि ये सेना फंसी भी है, जिसे अमेरिका कुछ महीने में निकालने की दावा भी कर रहा है। लेकिन इन्हीं फंसे हुए सैनिकों ने कुर्स्क को केंद्र बनाकर पुतिन और ट्रंप के बीच तलवार खींच दी है। आखिर कैसे आया जंग में ये मोड़, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका की सत्ता में कोई भी परिवर्तन हो, लेकिन ये जंग अब नहीं रुकेगी। न सीज़फायर होगा, विश्व के सबसे बड़े टैंक युद्ध के ऐतिहासिक मैदान में रूसी सेना किसी से भी टकराएगी और अपनी दुश्मन सेना का नामो निशान मिटा देगी। इस फैसले के पीछे रूस के थिंक टैंक्स की युद्ध में जीत ही समाधान मानने की धारणा नहीं है, बल्कि इस फैसले का कारण है रूस की ऐतिहासिक जमीन पर यूक्रेनी सेना की आक्रामकता, जो आई है नेटो और अमेरिका के हथियारों से। और ये रणभूमि है कुर्स्क, जहां यूक्रेनी सेना घातक हथियारों के साथ दाखिल हुई। उद्देश्य था डॉनबास रीजन में रूसी फोर्स की एंट्री का रास्ता बंद करना, लेकिन जैसे ही इस उद्देश्य में यूक्रेन के सीज फायर मसौदे की एंट्री हुई, वैसे ही जंग भीषण होने लगी। और इस भीषण जंग में भी यूक्रेनी सेना भारी पड़ती नजर आई। पुतिन ने जो उम्मीद ट्रंप के शासनकाल के लिए बांधी थी, वही टूटने लगी है। इसलिए क्रेमलिन का फैसला भी बदल गया। कुर्स्क की जंग में नया मोड़, रूस के हमले ताबड़तोड़। अब कुर्स्क को केंद्र बनाकर रूसी सेना जमीनी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ताकि जो यूक्रेनी सेना दाखिल हो चुकी है उसे लौटने ना दिया जाए। लेकिन रूस की रणनीति को यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर रही है, क्रेमलिन को झटके पर झटके दे रही है। और यह झटका जितना रूस के लिए है, उतना ही रूस के मददगार किम जोंग के लिए भी है, जिसका प्रमाण है कुर्स्क क्षेत्र में हो रहा रूस का नुकसान। कुर्स्क की जंग पर व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि इस जंग में रूस और उत्तर कोरिया को भारी नुकसान हुआ है। एक हफ्ते में ही उत्तर कोरिया के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। दावे के तहत उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला करने पहुंचे थे, लेकिन पुराने तरीके से युद्ध लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में नहीं टिक सके। ऐसी ही जानकारी हफ्ते की शुरुआत में ज़ेलेंस्की ने भी दी थी, जिसमें उत्तर कोरिया के 3000 सैनिकों के कुर्स्क में मारे जाने का दावा था। हालांकि ये जानकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाली भी हो सकती है, लेकिन इस जानकारी के साथ मरियंस्की पैलेस ने बीजिंग को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, ताकि प्योंगयांग पर दबाव डाला जाए और युद्ध का विस्तार न हो। लेकिन अब मॉस्को ने जो फैसला लिया है, उसका सीधा संदेश है कि युद्ध का विस्तार होकर रहेगा और इस विस्तार का एपिसेंटर कुर्स्क ही होगा। युद्ध के विस्तार के लिए कुर्स्क के केंद्र बनने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि कल तक जो युद्ध सीज फायर में ट्रंप का योगदान तलाश रहा था, ट्रंप के सत्तासीन होने का इंतजार कर रहा था, उसकी उम्मीदों को पुतिन और ट्रंप ने ही धराशायी कर दिया है। और ये हुआ है सिर्फ एक वजह से, अमेरिकन लॉन्ग रेंज हथियारों का कुर्स्क में इस्तेमाल, जिससे रूस और उसके समर्थक उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई। और फिर पुतिन ने युद्ध न रुकने देने का फैसला कर लिया, जिसे 4 बिंदुओं ने सार्वजनिक कर दिया।
पुतिन का पहला फैसला है टीम ट्रंप की तरफ से बनाया गया शांति प्रस्ताव खारिज करना। दूसरा है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रियायत नहीं बरतते हुए आक्रामकता बढ़ाना। तीसरा है नेटो में यूक्रेन के लिए तय मियाद को सिरे से ठुकरा देना। और चौथा है कीव में ज़ेलेंस्की शासन का अंत। और ये तब हुआ जब कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक घातक हुए। इन हमलों में हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सीज फायर की उम्मीद में बढ़ती जा रही रियायत को छोड़ दिया गया है ताकि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों को ज्यादा नुकसान ना हो। और रूस इस नुकसान को छिपा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि सबूत यूक्रेन जारी कर रहा है। ये ऐसे ही एक कोरियाई सैनिक का शव है जिसके पास AFU को एक नोट भी मिला है। तो क्या पुतिन की आक्रामकता और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की एंट्री ने ट्रंप को भी फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है? ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुर्स्क की स्थिति और यूक्रेनी फोर्स को मिल रही बढ़त का कारण जान लीजिए। कुर्स्क की स्थिति क्या है और कैसी है, वो इस नक्शे के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉनबास रीजन के खार्किव, क्रामातोर्स्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिजिया, मेलिटोपोल, खैरसोन और क्रीमिया में रूस और उनके समर्थक ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन रूस के सीमावर्ती प्रांत कुर्स्क में यूक्रेन की सेना केंद्र तक पहुंच चुकी है, वो भी लॉन्ग रेंज अमेरिकन हथियार और डिफेंस सिस्टम के साथ, जिसने जंग को पलट दिया है। क्योंकि यूक्रेन के पास मौजूद अटैक MS सिस्टम रूस के रोस्तोव, कमेनेस्की, रोसोव, बेलगोरोद और क्लिनित्सी को भी कवर कर रहा है, जो रूस के लिए संकट बन गया है। लेकिन बात जब कुर्स्क में यूक्रेन की सफलता की आती है तो इसमें सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज हथियार, डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट इमेजनरी और नेविगेशन सिस्टम भी बहुत अहम हो जाते हैं। इन सब के अलावा नेटो से जो टैंक की सप्लाई हुई है, एंटी टैंक हथियार मिले हैं और राहत पैकेज में हुई बढ़ोतरी से भी यूक्रेन को कुर्स्क में बड़ी मदद मिली है। अब रूस, उत्तर कोरिया, यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों का फोकस सिर्फ कुर्स्क है। हालांकि अपनी जमीन बचाने और नुकसान से क्रोधित पुतिन का फैसला स्वाभाविक है, जिसका असर युद्ध भूमि में भी दिख रहा है। Mi-28 NM हेलीकॉप्टर से कुर्स्क सीमा पर AFU की रोटेशन रोकने की कार्रवाई इसका प्रमाण है। लेकिन पुतिन के फैसले और बारूदी एक्शन ने ट्रंप को नाराज कर दिया है, इसलिए यूक्रेन की ताकत और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सत्तासीन होने से पहले ही यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने मदद बढ़ाने का दबाव डाल दिया है, जिससे पता चलता है कि अब ट्रंप के शासनकाल में भी यूक्रेन को मदद जारी रहेगी और निकट भविष्य में यूक्रेन में नेटो सेना की एंट्री भी हो सकती है, जिसके सबसे बड़े संकेत मिल रहे हैं यूक्रेन को भेजी जा रही सहायता से। ये सहायता सामान्य नहीं है, बल्कि रूस के खिलाफ विनाशक युद्ध को और ज्यादा भड़काने वाली है। रूस के खिलाफ हमले के लिए यूक्रेन को ग्लाइड बम दे दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने $1.25 अरब का सहायता पैकेज देने का भी फैसला लिया है। इस सहायता में NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम, हॉक एयर डिफेंस और स्टिंगर मिसाइल को शामिल किया गया है। इसके अलावा आर्टिलरी और टैंक के राउंड भी भेजे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। ये संख्या 155 हो गई है, जबकि सैन्य उपयोग के वाहनों की मरम्मत करने के लिए भी यूक्रेन को पार्ट सप्लाई कर दिए गए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने और ज्यादा हथियारों की मांग की है, जिससे अमेरिका पूरी कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि रूस के मोर्चे पर यूक्रेन की ताकत बढ़ाई जा रही है और कुर्स्क में महायुद्ध की भूमिका तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।